नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत होने वाले इस विशेष सांस्कृतिक आयोजन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और अब मंच पर स्वागत संबोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं कथक केंद्र के निदेशक महोदय श्री सुमन कुमार जी को। और हमारी कथक की परंपराओं में जब हम उसके बोल सुनते हैं या उसके पद सुनते हैं, जिन गीतों पर वो भाव विन्यास सृजित होता है, उसमें प्रकृति की उपस्थिति भरपूर है। संवेदी है ये बादल भी जो दौड़े दौड़े चले आते हैं हर बार। गाना भी गाता हूँ तो गाना क्या गाता हूँ, मैं तो कोशिश करूँगा गाने की। की सब्र तलब और तमन्ना बेता, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ। छोटा सा घुंघरू है, उसके अंदर भी एक गोली है। अगर वो गोली ना हो तो वो मौन है घुंघरू। छत्रपति जगतपति देवपति महादेव कांग राज गले मुंड माल सोहे त्रहे चंद्र भाल सोहे। कथक के बनारस घराने के वरिष्ठ गुरु की शिष्याएं नलिनी जी और कमलिनी जी, आप अब तक 2500 लेग डेम शो कर चुके हैं। आपने फिनलैंड, डेनमार्क, चीन, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों की यात्राएं की हैं और वहाँ कथक नृत्य प्रस्तुत किया है। असल में ये श्लोक के रूप में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु शास्त्र में है, और इन्होंने क्या किसी और ने भी, लेकिन मैं इनसे प्रसन्न हुआ कि बहुत जल्दी इन्होंने इसको नृत्य में परोया है, नृत्य में उसकी आभा को किया है।
अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं ऐसे घर में जन्म रहा हूँ जहाँ पर ऐसे ऐसे उस्ताद गुजरे हैं और मैं आज 14वीं पीढ़ी हूँ उस घराने की। चलो हटो जाओ बनवारी छोड़ो भैया मारी डेढ़ लगर राजनावर दत्तो मगाना असर सखियाँ सारी कथक केंद्र के निदेशक श्रीमान सुमन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि संगीत और नृत्य की जो ये श्रृंखलाएँ चल रही हैं, श्रुति संगीत सत्र, तत्पश्चात कथक नृत्य के ऊपर दीक्षा सत्र, आज का प्रारंभ है गंगा स्तुति से। नमामि गंगे तव पाद पंकजम्। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संगीत नाटक एकेडमी एवं कथक केंद्र का बहुत बहुत आभारी हूँ एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभागार में उपस्थित और ऑनलाइन जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार।
5 दिवसीय दीक्षा श्रृंखला के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। नृत्य सीखने से जो बच्चे सीख रहे हैं और गुरु लोगों के पास भी जाते हैं, लेकिन एक सीमित समय होता है, वो सिखाएं या आपको समझाएं या आप उनसे समझना चाहते हैं या नहीं चाहते। जो सरस्वती माँ हैं, उनके जो वस्त्र हैं वो बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद कोई चीज़ नहीं होती है। लोग मक्खन कहते हैं, कभी मक्खन कभी कभी क्रीम भी हो जाता है, लेकिन जो बर्फ़ होती है वो हमेशा सफ़ेद रंग की होती है, प्योर वाइट। और अभी जो दौर, संकट का दौर पूरी धरती पर चल रहा है एक महामारी के कारण, इसने हम सबको प्रत्यक्षदर्शियों से अलग तो किया है, लेकिन ये वक्त शायद परोक्ष दर्शन का है। दीक्षा का यह श्रृंखला अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।